फोकस, और इसमें कई बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं जो कि आम आदमी के लिए बड़ी राहत हो सकती है। महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा होता है, महंगाई को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाता है, ये भी आज इस बजट में देखना दिलचस्प होगा। और हमारे साथ बजट पर बात करने के लिए अर्थशास्त्री डॉक्टर मोहित शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। तो आज महत्वपूर्ण, साथ ही हम कहेंगे ऐतिहासिक दिन, क्योंकि निर्मला सीतारमण बार बार एक नया रिकॉर्ड बनाती हैं और इस बार जब 7वां बजट पेश करने जा रही हैं, मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट, तो ये भी काफी खास होने वाला है। क्या लग रहा है, क्या कुछ तोहफे मिल सकते हैं आज गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को? देखिए, इस बार जो बजट है इसमें कोई शंका नहीं है कि किसानों को लाभ मिलेगा और गरीबों को भी लाभ मिलेगा, और इसके साथ में जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने का सरकार प्रयास करे। इसका कारण ये है कि डेमोक्रेसी के लिए कहा गया है कि सब एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। तो इस बार जो विपक्ष है वो भी मजबूत हुआ है, और एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी ये था। और अब विपक्ष का प्रभाव सरकार पे दबाव बना हुआ है निरंतर रूप से, और वो ये कह रहे हैं कि देश से बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और अभी चुनाव परिणाम में भी बीजेपी का वोट बैंक गिरा है, एनडीए की सरकार बन पाई है, बीजेपी के अकेले सरकार नहीं बन पाई है। तो ये सारी चीजों को लाभ जो है आम जनता को मिलेगा, और सरकार को एक नई चेतना आएगी, और सरकार इस बजट में पूरी दिल खोल कर जो है जनता के हित की बातें करेगी, और जनता को अधिक से अधिक छूट देने का प्रयास करेगी, जनता को खुश करने का प्रयास करेगी। क्योंकि ये सरकार, इस नई सरकार का पहला बजट है इस बार का एनडीए का। तो इसमें जो है बिल्कुल जो आपने लाभ बताए हैं, और अभी मैं बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रहा था, और वो सभी लाभ जो है पूरे तरीके से मिलने की इस बार योजना है सरकार की। जनता को बिल्कुल पूरी तरीके से लाभ मिलने वाला है। 2047 के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि भारत को विकसित बनाना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो इसको लेकर क्या कुछ ऐलान हो सकते हैं? देखिए, इकोनॉमी तो मजबूत भारत की हुई है विगत वर्षों में, और विकास भी बहुत तेजी से हुआ है। बड़े बड़े हाईवे भी बने हैं, और विश्व स्तर पर भारत का नाम 1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है। जी 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 बिल्कुल। और इस बार जो है क्या कहते हैं कि बिल्कुल सरकार को उस पर निरंतर सरकार काम कर रही है, मगर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार का जो है वो ध्यान नहीं जा रहा था। वो है कि सरकार, जो देश में नवयुवक जो है उनको सरकारी नौकरी मिलना या रोजगार मिलना, तो उसके लिए सरकार ने इस बार जो है वो लघु उद्योगों पर जोर देगी। इस बार का जो बजट होगा उसमें जो विशेष लाभ लघु उद्योगों को छूट देना और उनको प्रोत्साहन देना और कौशल विकास के ऊपर जो है जोर देगी, कि जिससे कि सरकारी नौकरी का जो बोझ है, जो एक दबाव रहता सरकारी, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या बेरोजगारों की बढ़ चुकी देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण, कि सरकार के बस में नहीं सबको सरकारी नौकरी देना। इसलिए सरकार चाहती है कि लोगों का स्किल डेवलप हो, लोग खुद का रोजगार करें, और उसमें सरकार और प्रोत्साहित करे लोगों को। तो इसके ऊपर भी देखिएगा सरकार का निश्चित फोकस होगा, और जो छोटे छोटे उद्योग हैं लोग लगाएं, और उसके ऊपर सरकार का भी ध्यान जाएगा, जो कि अभी नहीं गया था पिछली बार से। इस बार सरकार उसके ऊपर ही फोकस करेगी। हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी देना, ये सरकार का जो है अब किल का मोटो है। बहुत ज्यादा दबाव है विपक्ष का इसके ऊपर। जी, लेकिन अब अभी आप कह रहे हैं सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा भी देखने को मिला है कि कई जगह पर मांग करी जा रही है कि और वर्कर्स बढ़ाए जाएं। हर सेक्टर में कई ऐसे अस्पताल है जहां पे डॉक्टर्स की कमी देखने को मिलती है। अभी रेलवे डिपार्टमेंट की ही अगर बात कर ले तो वहां पर भी ये बात सामने आई थी कि वहां पर लाइन मैन की कमी थी, और जो अभी गोंडा वाली खबर सामने आई थी कि वहां पर जो रेल एक्सीडेंट हुआ, बेपटरी हुई ट्रेन, उसमें भी यही देखने को मिला था। तो ऐसे में क्या यहाँ पर जो रोजगार के अवसर हैं वो प्रदान करेगी सरकार, दरवाजे खोलेगी रोजगार के? साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि रोजगार तो दे, साथ ही रेल सेक्टर के लिए क्या कुछ करने की सोच रही है सरकार, क्योंकि बार बार रेल घटनाएं भी, दुर्घटनाएं हो देखने को मिल रही हैं। देखिए, सरकार के पास जो नौकरियां हैं वो बहुत सीमित है, और मैंने कहा बेरोजगार ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार तो नौकरियां देगी, नौकरियां तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर, वो तो खोलेगी। और अभी आप देखिए घोषणा भी होगी कितनी सरकारी नौकरियां हम दे रहे हैं, मगर जो 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख पूरे भारत की जनसंख्या को देखते हुए, कि जो कि 125 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी, 135 करोड़ के ऊपर जा रही है, तो ऐसी स्थिति में वो जो नौकरियां
पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं हो पाएंगी, हर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो सरकार सबको लेके चलने के लिए प्रयास करेगी कि सरकारी नौकरियां भी मिले, प्राइवेट सेक्टर की भी नौकरियां बढ़े, प्राइवेट उद्योग, बड़े उद्योग, फैक्ट्रियां भी लगे, उसमें लोगों को एडजस्ट किया जाए, लघु उद्योग भी है, क्योंकि सरकार के पास सबसे जो बड़ा जो प्रेशर है वो है कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ आय का साधन मिले, और विशेषकर नवयुवक, क्योंकि इस बार जो बीजेपी का वोट प्रतिशत था उसमें नवयुवकों ने कम वोट दिया, इसलिए इसका सरकार के ऊपर प्रेशर है कि जो लोग, क्योंकि देखिए जब व्यक्ति का पेट भरा होगा तभी वो आगे की सोच पाएगा, और जब व्यक्ति बेरोजगार होगा तो उसके आगे चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी बातें की जाए उसका प्रभाव जनता पर उतना नहीं पड़ पाएगा। तो इस बात पर सरकार का ध्यान गया है और सरकार इस प्रकार करेगी। और एक चीज और भी है, सरकार को उस पर भी कि सरकार जो सरकारी नौकरियां हैं भी, वहां पर भी प्राइवेट सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पर दे के और उनसे वर्कर रख के काम करवा रही है। तो ये भी चीज सरकार को बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि जनता इससे भी रुष्ट है कि वो लोगों को जो जहाँ पे सैलरी 60-70 हजार 80 हजार मिलना चाहिए, वहां 10 हजार 15 हजार 18 हजार रुपए में लोग काम कर रहे हैं, उसी योग्यता के लोग। ये भी एक शैक्षिक बेरोजगारी है कि जो कि देश बढ़ रही है, और वो सचिवालय से लेके और जो भी आपने रेलवे में कहा हर जगह पर, उसमें जो रेलवे को जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनको जो सुविधाएं मिलती है वो उन लोगों को नहीं मिलती। अगर कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो भी कंपनी जो देगी वो देगी, गवर्नमेंट से उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो गवर्नमेंट को उससे आर्थिक लाभ तो होता है कि उसको काम की क्वालिटी थोड़ी लगता है कि कंपनी के थ्रू ज्यादा घंटे वर्क ले रहे हैं, मगर जो आम जनता है और जो हमारे देश बेरोजगार है, जो शैक्षिक बेरोजगारी है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनका शोषण हो रहा, तो उसके ऊपर भी जो है बिल्कुल मोहित जी, आपसे फिर चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश हो रहा है। 7वीं बार बजट पेश कर रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 2019 में वित्त मंत्री बनी थी निर्मला सीतारमण, और अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश कर रही है। तो महत्वपूर्ण दिन है, 11 बजते ही अब सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। 7वीं बार बजट पेश कर रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 2019 में वित्त मंत्री बनी थी और तब से 7वीं बार पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है और इसमें क्या कुछ खास है अब ये सामने आ जाएगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि बजट में क्या कुछ पिटारा खोला है निर्मला सीतारमण ने, क्या कुछ खास है इस बार के बजट में। देखिए कि माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध करा दी जाएगी। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण।